नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे, उन्हें अब सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार 2 ने जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। जहां हाल ही में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और शहीद जवानों के बच्चों के कल्याण के लिए बड़े फैसले लिए गए, तो वहीं अब 31 जुलाई को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही पीएम मोदी ने इस बैठक के जरिए से दूसरे सबसे बड़े वादे को भी पूरा कर दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान व्यापारियों से एक बड़ा वादा किया था, जिसे अब पूरा कर दिया है। दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने छोटे और मध्यम व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का वादा किया था, जिसके लिए व्यापारी आस लगाए बैठे थे और अब पीएम मोदी ने उनकी आस को पूरा कर दिया है। इसके बाद से हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर ये बोर्ड कैसे काम करेगा, इससे क्या क्या फायदे होंगे और इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो ये आपको बताते हैं कि इस बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी। दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का कार्य व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीतिगत उपायों की पहचान, साथ ही व्यापारियों पर लागू कानूनी और नियमों का सरलीकरण के लिए सुझाव, इसके अलावा व्यापारियों के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने में मदद, तो वहीं व्यापारियों और उनके कर्मचारियों तक बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल जैसे सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाना। इसके अलावा व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए सुझाव देना भी होगा। अगर बात करें इसके ढांचे की, तो इसमें एक चेयरमैन, 10 सदस्य व्यापार संघों से, 5 सदस्य खुदरा व्यापार के तकनीक और अन्य पहलुओं से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ होंगे। इसके अलावा चेयरमैन समेत सभी सदस्य गैर सरकारी होंगे और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। ये बोर्ड प्रत्येक 3 महीने पर कम से कम एक बैठक करेगा। बैठक के लिए कुछ सदस्यों का 1/3 कोरम पूरा होना जरूरी होगा। तो वहीं सरकारी सदस्यों को छोड़कर बोर्ड के अन्य सभी सदस्यों को सरकार की ओर से यात्रा और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होगी। बता दें कि अब तक खुदरा व्यापारियों और सरकार के बीच सेतु का काम करने के लिए कोई भी विभाग या बोर्ड नहीं था, लेकिन अब व्यापारियों के वेलफेयर बोर्ड के गठन से देश के 7 करोड़ खुदरा व्यापारियों की आवाज अब सरकार तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो वहीं मोदी कैबिनेट की इस बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक मौजूदा संस्थानों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% तक आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल न्यूट्रिशन के हिसाब से जो किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए किसानों को 22,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। बता दें कि अभी तक सल्फर पर 2 रुपये 77 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 रुपये 56 पैसे प्रति किलो कर दिया गया है। इसी प्रकार अब नाइट्रोजन पर 18 रुपये 90 पैसे, फास्फोरस पर 15 रुपये 11 पैसे और पोटाश पर 11 रुपये 12 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जज होते थे, जिनको बढ़ाकर अब 33 कर दिया है, यानी कि अब चीफ जस्टिस समेत 34 जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि साफ है कि पीएम मोदी देश के विकास और कार्यशैली को सरल बनाने के लिए अपने किए हुए वादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से पीएम मोदी एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।